यही है यही। नोरा नोरा मैम इधर आइए, यहाँ पे लाइट है। नोरा जी नोरा जी नोरा जी यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। पीछे पीछे बस 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 थोड़ा पीछे हो जाइए। मैम मैम यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे देखिए नोरा जी यहाँ पे आप सेंटर सेंटर। मैम सेंटर सेंटर। नोरा यहाँ पे आपके लेफ्ट में। नोरा वेट लुक हियर राइट मैम योर राइट साइड मैम सेंटर। बैक बैक। अरे किधर कौन है? सिलेंडर ले लो अपना। अबे तो लाना, अकड़ क्यों रहा है? ये रखा खाली, उठाई से और ला। मैं तो लेना भैया, मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ। अच्छा भैया एक बात बता, ये जो खाली सिलेंडर तुम ले जाते हो, ये कंपनी में जाके भरते हैं या तुम खुद भरते हो अपने आप? वैसे तो कंपनी में ही भरने जाते हैं, लेकिन जो ब्लैक में होता है ना उसे हम खुद ही रिफिल कर देते हैं। भैया आप कैसे भरते हो यार ब्लैक वाले सिलेंडर? भाई वो हम बताते नहीं है यार। अच्छा कोई नहीं, करके ही दिखाते हैं तुम्हें आज। क्या कर रहा है ये तूने? ना जाएगा यहाँ से। देख लो एक बार ये वाला ट्राई कर लो, इसमें ज्यादा वजन है। अब चप्पल भी तो लेनी है अभी। अगर आपको आपके वजन के बराबर के कपड़े पहना दिए जाएं, जिन कपड़ों को आप कई सालों तक उतार नहीं सके, ढंग से चल नहीं सके, तो ऐसे में आप कैसे सरवाइव करेंगे? एक भेड़ जंगल में खो गई थी और 5 सालों के अंदर उसका बॉडी का ऊन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लगभग 35 किलो का ऊन उसके ऊपर लटक रहा था। और इतना ज्यादा वेट हो जाने की वजह से वो भेड़ अब चल भी नहीं पाती थी। इसी वजह से मिनी ट्रक में भेड़ को डालकर लाया जाता है और थोड़ी ही देर में भेड़ के बाल काटे जाने शुरू किए जाते हैं। बारिश के समय में ये ऊन पानी सोख कर लगभग 50 से 60 किलो की हो जाती होगी। तो पता नहीं कैसे ये भेड़ आज तक जिंदा रही है। भेड़ के जब बाल काट दिए जाते हैं तो थोड़ी देर तक भेड़ को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। और थोड़ी ही देर में भेड़ वापस से नॉर्मली खाना खाना शुरू कर देती है। और क्योंकि भेड़ को कई सालों के बाद ढंग से खाना मिला था, खूब सारा खाना खाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपने एक बार में मैक्सिमम कितने कपड़े पहने हैं। डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, हो डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, चली ऐसी ये पागल पवन मैं क्या करूं। डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, हो डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, हाँ
ये आदमी जो आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है, मगर आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये स्ट्रीट आर्टिस्ट बहुत बुरी पेंटिंग करता है। अभी ये इस टाइम सड़क पर है। इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो को देख करके लगा सकते हैं। सबसे पहले इस आदमी ने ब्लू कलर की इंक को पूरे कैनवस पे फैला दिया है और अब इसने अपनी फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा सा पेंट हटा दिया है और फिर कुछ ही सेकंड्स में देखते ही देखते ये अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये कुछ लहर जैसा बनाते हैं और फिर उसके बाद में एक ब्रिज, फिर उसके बाद पेड़ और घर और एक दो इंसान भी बना देते हैं। आखिरी में जो ये पेंटिंग बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। इन आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है बनारस। दोस्तों, एक लड़का और लड़की का अफेयर चल रहा था, लेकिन लड़की के बाप ने शर्त रखी कि बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो लड़के ने उनकी ये बात मान ली, लेकिन जब बारात जाने के लिए तैयार हुई तो लड़के का नाना रूठ गया कि बारात में तो मैं भी जाऊंगा, चाहे कैसे भी छुपाकर मुझे ले चलो। तो नाना जी को बारात में छुपाकर ले गए और वहाँ पर बारात की सारी रस्में अच्छे से हो गयी। अब विदाई का वक्त आया तो लड़की के बाप ने बोला कि विदाई तभी होगी जब इस नदी को दूध से बहा दोगे। तो लड़के ने सोचा ये कैसे होगा और सभी बाराती वापस लौटने लगे। लेकिन तभी लड़का नाना के पास पहुँचा और बोला कि बारात वापस जा रही है। तो नाना जी बोले क्यों बेटा? अरे इतनी छोटी बात पे कहीं बारात लौटती है? उनसे कहो कि मैंने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप लोग इस नदी के पानी को निकाल दो। जैसे ही ये बात लड़की के बाप को पता चली तो उसने बोला कि शादी में जरूर कोई बूढ़ा आदमी आया है। दोस्तों, बूढ़े व्यक्ति एक लाइब्रेरी के समान होते हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। भाई दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग हमें ये रोकना चाहते थे कि पटना का ये सबसे बड़ा टीचर हो जाएगा, हम उनसे कहना चाहते हैं आप आज देखिए हिंदुस्तान में गिनी आज खान सर को गिना जाता है। हम आपसे भी कहते हैं बाबू कि आप अपने आप को इतना मेहनत कीजिए, इतना काबिल बनाइए, इतना काबिल कि लोगों को आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। और जब साजिश होगी ना आपके पीछे की बम से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो, तब समझिएगा वाकई आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देश सिर्फ बम से उड़ा दो। यार मेरा तो उल्टी सी आने को हो रही है, बहुत देर से गाड़ी पे चल रहे हैं यार। ये कौन है भाई? तुम कहाँ से आ रहे हो यार? हम कोलकाता से हैं। अच्छा, कहाँ जाओगे? हमें जाना सियाचिन बेस कैंप। तो ये रिक्शे में? हाँ। कुछ लोग नाम को ऊंचा बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम को ही ऊंचा बना देते हैं। यार मेरा तो उल्टी सी आने को हो रही है, बहुत देर से गाड़ी पे